नमस्कार। मेरी माटी मेरा देश अभियान की पहल हमारे देश के बच्चों के अंदर एक सकारात्मक संदेश देती है। देश के बलिदान देने वाले वीर शहीदों के प्रति उनके अंदर सम्मान का भाव पैदा करती है। माटी का नमन, वीरों का वंदन, यही तो है अभियान का मुख्य घटक। मेरी माटी मेरा देश अभियान पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है स्वच्छता संसद संस्था के अध्यक्ष मनोज गुप्ता। गुप्ता जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मेरी माटी मेरा देश अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। एक तरह से कहा जाए कि गाँवों में, कस्बों में और पूरे शहरों में जी। तो मेरी माटी मेरा देश अभियान है क्या? देखिए, अभी आपने ही स्वयं भी कहा है, माटी को नमन और वीरों को वंदन। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में ये बात कही गई थी कि हमारा देश अपने आज़ादी का 75वां वर्ष पूरा कर चुका है और ये पूरे महोत्सव के रूप में एक साल के लिए अमृत महोत्सव काल चल रहा है। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम मुख्य रूप से अगर सच पूछा जाए तो ये राष्ट्रभक्ति, सेवा, सम्मान, और यह सेवा और सम्मान की बात भावना जो है, हमारे जो वीर जवान हैं, शहीद जवान हैं, उनके प्रति सम्मान और बलिदान वो जो उन्होंने जो दिया है उसके आदर में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। मतलब देश की आज़ादी में जिन्होंने अपनी बलिदानी कुर्बान की है जी, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके उपलक्ष्य में ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बिल्कुल। जो गुप्ता जी, मेरी माटी मेरा देश अभियान अब एक तरह से कहा जाए कि व्यापक रूप ले लिया है, तो मेरी माटी मेरा देश अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य अगर सच पूछा जाए तो ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन 20 साल आगे की भी सोच लेकर चल रहे हैं कि 2047 तक अपने भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में हम देखना चाहते हैं। उसके लिए अभी से हम लोग अगर प्रयास करेंगे तभी वो विकसित राष्ट्र का जो स्वप्न है वो पूरा होगा। उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि जो सरहद हमारे हैं वो सरहद सुरक्षित हों, यहाँ का वातावरण मजबूती के साथ और सुरक्षित महसूस करे। और दूसरी चीज़, जो जवान हमारे देश की रक्षा में लगे हैं उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए हमें उनके सम्मान में यह प्रण करना होगा, ये संकल्प लेना होगा कि वो अकेले नहीं, पूरा देश उनके साथ है। और एक समृद्ध भारत की परिकल्पना तभी साकार हो सकती है जब जन जन में, भारत के जन जन में राष्ट्र की भावना का उदय और वो जन जागृति एक तरह से लाने के लिए मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का शुरुआत ये किया गया है। ये सिर्फ सच पूछिए तो ये कार्यक्रम नहीं है, भारत के लिए एक जन जागृति अभियान। मतलब एक तरह से कहा जाए कि जो देश के लिए बलिदान हुए हैं या देश की आज़ादी में इनका बहुत बड़ा योगदान है आज़ादी में, उनको नमन करने का भी एक ये माध्यम कर दिया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो गुप्ता जी, जो ये मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी सोच थी। तो ये शुरुआत जो उन्होंने किया भारत छोड़ो आंदोलन की जो वर्षगांठ मनाई जा रही थी उस दिन, तो क्यों उसी दिन वो चुने इस अभियान की शुरुआत के लिए? देखिए, इसके पीछे वास्तव में अगर सच पूछा जाए तो राष्ट्रभक्ति की भावना तभी जागृत होती है जब आप उसको ऐसा वातावरण, ऐसी माहौल पैदा हो। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आपने देखा होगा कि जब दीपावली का अवसर आता है, वो वीर जवानों के साथ सरहदों पर जाकर दीपावली मनाना शुरू कर दिए। तो हमें जहाँ तक ये लगता है कि जब जवानों के साथ उन्होंने अपना समय व्यतीत किया, उनके साथ जो उन्होंने दीपावली मनाई और खुशियाँ मनाई, उसके बीच में उनका जो मनोबल बढ़ा, वीर जवानों का जो मनोबल बढ़ा और उनके देश के प्रति उनको ये लगा कि हम लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, पूरा देश हमारे साथ है। तो प्रधानमंत्री जी की सोच रही होगी कि जब मेरे जाने से उनका मनोबल इतना बढ़ सकता है, अगर पूरा देश उनके सम्मान में, उनके बलिदान, उनके त्याग के साथ अगर खड़ा हो जाए तो उनका जो पावर है, विल पावर है, विश्वास है, आत्मविश्वास, वो 100 गुना आगे बढ़ जाएगा। और यही उद्देश्य लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन जन से इस राष्ट्रभक्ति की भावना को जोड़ने का कार्य करने के उद्देश्य से मेरी माटी मेरा देश, वीरों का वंदन और माटी को नमन के पीछे एक ये है कि हम अपने भारत, अपने राष्ट्र से उतना ही प्रेम करते हैं जितना एक प्रधानमंत्री करता है। वो एक आम नागरिक को भी उतना ही प्रेम है, उतना श्रद्धा है। हम सब अपने श्रद्धा और भाव से अपने देश के प्रति सम्मान बढ़ाएं और वीर जवान जो हमारा त्याग बलिदान करके वो हमारे सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, हम उनके मनोबल को और उनके उत्साह को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ें। यही सोच रही है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान की शुरुआत की है। ये वाराणसी माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है गुप्ता जी,
और यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि बनारस जो है आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान था बनारस का बिल्कुल भी। सही कहा आपने। तो यहाँ पर आप किस तरह से कार्यक्रम चला रहे हैं देशभक्ति की और सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए? देखिए, आज काशी का वास्तव में अगर काशी के बारे में कहा जाए तो अनादिकाल से काशी विख्यात रही है, लेकिन अब काशी पर पूरे विश्व की नज़र, राजनीतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो पूरे विश्व की नज़र काशी पर होती है। और देश में जब कोई भी बड़ा आंदोलन होता है, बड़ा अभियान होता है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान हुआ, तो पूरे देश में काशी से ही संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। तो ये सभी का ये जब भी कोई चीज़ देश के लिए शुरुआत होता है तो काशी पे नज़र जाती है कि काशी इस पर क्या कर रहा है। तो काशी की एक जिम्मेदारी भी अगर सच पूछा जाए तो काशी की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। तो काशी में जन जागरूकता लाने के लिए मेरी माटी मेरा देश जो कार्यक्रम है, इसमें जनमानस को जोड़ने के लिए बहुत ही पवित्र सोच है ये। और उसको जोड़ने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले सेना के जो जवान हैं उनके बीच में जाकर उनके साथ मिलकर बात करके उनको कार्यक्रम में आमंत्रित करके उनके कार्यक्रमों में जाके पुलिस और पीएससी के विभागों में जाकर हम लोग उनका मनोबल बढ़ाए तो ज़रूर है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो बड़े इसको हमने कहा ना कि एक राष्ट्र जागृति है, इसको एक जागृति अभियान के रूप में आगे बढ़ाने यहाँ के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय जो हैं वहाँ के बच्चों यह भावना कि माटी को नमन, वीरों को वंदन, ये भावना उनके अंदर सृजित करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए हम लोग स्कूल कॉलेजों को विशेष रूप से इसमें माध्यम बनाए। मतलब ये केवल 15 अगस्त 26 जनवरी को ही न मनाया जाए, मतलब पूरे वर्ष मनाया जाए, तो उनके अंदर एक तरह से कहा जाए कि देश की जो भावना है, वीरों के प्रति सम्मान हमेशा बना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक 15 अगस्त पे झंडा ध्वजारोहण हो गया, 26 जनवरी पे हो गया, तो ये आपने देखा होगा पिछले वर्ष 75वें वर्षगांठ पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। तो उससे क्या है कि देशभक्ति की भावना छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक गई और सभी ने बड़े गर्व के साथ अपने छत पर ध्वज लड़ा के उसको सलामी, देश को तिरंगे को सलामी की है। और उसी चीज़ को आज भी घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा का अभियान अभी भी अनवरत जारी है। और उसके साथ मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को जोड़ने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को और वर्तमान पीढ़ी को अपने देश की भक्ति, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ सकें। और ये सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी तक सिमट कर ना रह जाए, ये अनवरत हमारे संस्कारों में, हमारे अंदर प्रवेश कर जाए, हमारे भावनाओं में, हमारे संस्कारों में ये आ जाए। इसी उद्देश्य से ये अभियान को आगे बढ़ाया गया। ये सिर्फ कार्यक्रम नहीं है, एक ये जन जागृति एक तरह से कहा जाए कि राष्ट्रीय उत्सव, राष्ट्रीय पर्व है जी। गुप्ता जी, मेरी माटी मेरा देश अभियान का एक सिद्धांत है या एक संदेश है पंच प्रण, तो ये क्या संदेश देता है? देखिए, कोई भी चीज़ को अगर हमको पूरा करना है मन, कर्म, वचन से, अगर हम किसी भी चीज़ को मन से, कर्म से, वचन से अगर उसको स्वीकार कर लेते हैं तो वो लक्ष्य निश्चित तौर से वो लक्ष्य की प्राप्ति होती है और वहाँ तक हम पहुँचते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सोच रखा है कि हमें 2047 तक भारत को समृद्ध, श्रेष्ठ और विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसके लिए 20 साल पहले से ये तैयारी की जा रही है। और ये तैयारी सिर्फ एक कार्यक्रम तक ही सीमित नहीं, बल्कि हमने कहा ना कि उसमें संस्कारों में हमें प्रवेश कराना है। राष्ट्र जागृति की भावना हमको सिर्फ उस 15 अगस्त 26 जनवरी पे ही याद ना हो, हमारा ये कर्तव्य क्या है, हमारे कर्तव्य का बोध क्या है, हमें राष्ट्र के लिए क्या करना है, हमको लगातार काम करना है, तभी हम विकसित राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। उसी उद्देश्य को लेकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पंच प्रण, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंच प्रण दिया है कि अगर हम लोग अपने लक्ष्य को वास्तव में पाना है तो सबको मिलकर 1 अरब 40 करोड़ देशवासियों को सोचना होगा देश को विकसित बनाने के लिए। तो उसके लिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको 5 प्रण उन्होंने दिया है और उस 5 प्रण को लेकर मतलब राष्ट्र को विकसित बनाना है, विरासत को भी सहेजना है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और एकता को कायम रखना है, एकता को कायम रखना है। इसमें जो पंच प्रण है उसमें हमको ये है कि जो हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा समय हो गया है, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं अभी भी संकोच और गुलामी की मानसिकता है। हम अपने आप को पूरी तरह से गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो जाएं। एक तो पंच प्रण में ये भी है, और देश की जो विरासत है हमें उस पर गर्व करना होगा।
हमारे देश की जो विरासत है उस पर गर्व करना है। देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, एक आम आदमी का क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य का बोध करके हमको आगे बढ़ना होगा, देश के लिए सोचना होगा और देश की समृद्धि में हमारा क्या योगदान हो सकता है, हम उसको आगे लेके चले। इस तरह के 5 प्रण जो है, 5 संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को लेने को कहा है। और एक बहुत अच्छी बात है भाई साहब, आपको मैं बता दूं कि संकल्प एक ऐसा है कि इसको जोर जबरदस्ती से नहीं, स्वेच्छा से, राष्ट्रभक्ति की भावना से हम अपनी हाथों में मिट्टी लेकर यह संकल्प, मुझे तो बहुत खुशी है कि जब मैं स्कूल कॉलेजों में इस अभियान को लेकर गया तो उसमें ये लोगों के अंदर वो गजब का जुनून और उत्साह देखने को मिला। भारत माता और ध्वज, तिरंगा ध्वज का जो वातावरण दिखा, सभी ने वहाँ पर सामूहिक शपथ। एक विशेष चीज़ बनारस में आपको मैं बता दूं, इसमें बनारस में इस अभियान को सार्थक बनाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया जिसमें स्कूल कॉलेजों में, महाविद्यालयों में सामूहिक पंचप्रण का शपथ दिलाया गया। मतलब कि सबके अंदर, मतलब हर व्यक्ति को ये शपथ लेना पड़ेगा जी, तभी हम ये जो पंचप्रण का सिद्धांत है या संदेश है उसको प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। गुप्ता जी, इस अभियान से, जो मेरी माटी मेरा देश अभियान से, क्या वास्तव में राष्ट्रभक्ति की भावना लोगों के अंदर प्रबल होगी और जो हमारे जो सीमा पर जवान हैं उनका मनोबल बढ़ेगा? इसमें कोई, अगर सच पूछा जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये सीमा पे जो जवान हैं उनका मनोबल तो बढ़ेगा ही। मैं साथ साथ मैं आपको ये भी बतला दूं कि जो सीमा पे जो जवान हैं, सीआरपीएफ के हों, सेना के हों, उसके साथ साथ हमारे जो सरहदों के रक्षा और शहरों की रक्षा करने में पुलिस और पीएससी के जवान भी जुटे हैं, उनके सम्मान में भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है कि हमारा देश के अंदर की सुरक्षा और बाहर की सुरक्षा पूरी तरह से हम जब मजबूत होंगे तो इसमें जो कार्य कर रहे हैं, जो अपना त्याग, समय, बलिदान दे रहे हैं देश के लिए, उनके सम्मान में अगर ये कार्यक्रम चलाया जा रहा हो, ये कार्यक्रम नहीं, मैंने कहा कि जागृति है, उनके सम्मान में ये जागृति अभियान अनवरत जारी होगा, हमेशा ये चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक सप्ताह के लिए किया गया है, ये भावनाओं को हम लोग आगे भी आगे लेकर जाएंगे। और दूसरी चीज़, सशक्त भारत के निर्माण में, सशक्त भारत का निर्माण तभी संभव है जब यहाँ के जनमानस में, खास तौर पे युवा पीढ़ी में, जब राष्ट्रभक्ति की भावना हृदय में उनके प्रवेश कर जाएगी और ये उनके अंदर से होगा कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, एक जुनून पैदा होगा, तो ये कार्यक्रम एक तरह से हमारे अंदर की जो दबी हुई भावना है, जो हम लोग कहीं संकोच में राष्ट्र भक्ति को नहीं दिखा पा रहे, अपने प्रयास को हम राष्ट्र की सेवा से नहीं जोड़ पा रहे हैं, हम उसको उभारने का काम कर रहे हैं। और जब हमारे युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना और देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना जागृत हो जाएगी तो निश्चित तौर पे भारत को, हमें तो लगता है 2047 के पहले ही ये हमारा भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ जाएगा। गुप्ता जी, इस अभियान का समापन कब है और समापन के बाद क्या इसकी सार्थकता बनी रहेगी? देखिए, अगर सच पूछा जाए तो हर चीज़ का एक टाइम टेबल बना होता है कि कोई अभियान जब चलता है तो उसका एक समापन का और शुरुआत का एक डेट बनाया जाता है, लेकिन इसके पीछे ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, ये समापन के लिए नहीं है। कार्यक्रम भले ही ये 1 महीने के लिए शुरू किया गया है और 9 तारीख से शुरू हुआ है और 30 तारीख तक चलेगा, लेकिन उसके बाद भी ये कार्यक्रम तक ही सीमित नहीं होगा। ये सोच, ये जो आवाज़ है, ये आवाज़ 1 अरब 40 करोड़ देशवासियों की आवाज़ बनकर देश की मजबूती के साथ ये हर समय ये गूंज उठी रहेगी और राष्ट्र भक्ति की भावना से हम सब मिलकर और अपने देश को आगे ले जाने में अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करेंगे और उसमें जहाँ तक योगदान हो सकता है युवा पीढ़ी जरूर करेगा। और ऐसा ही प्रयास से ये कार्यक्रम का शुरुआत हुआ है, समापन नहीं होगा। समापन तो एक 30 तारीख तक तो है, लेकिन औपचारिक समापन उसको कहेंगे, लेकिन ये जन जागरण आगे भी अनवरत जारी रहेगा। मतलब तभी एक तरह से कहा जाए कि जो देश की आज़ादी में बलिदानी जिन्होंने दिया है उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बिल्कुल ठीक है गुप्ता जी, वीर शहीदों को और स्वतंत्रता सेनानियों को केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त को याद करने की ज़रूरत नहीं है। यदि उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना है तो उनको हमें हर दिन याद करना पड़ेगा, तभी उनके प्रति जो है हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। गुप्ता जी, आप स्टूडियो में आओ और इतना महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।